अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, सुशांत सिंह राजपूत केस की आड़ में मुल्क की तबाह होती मईशत और बेरोजगारी पर हुकूमत की नाकामियों को छुपाने की जो जिम्मेदारी है वो आज गोदी मीडिया के मजबूत कंधों पर है, जो बड़ी ही ईमानदारी से चीख चीख कर निभाई जा रही है। अगर आप टीवी देखते हैं, बेशक देखते होंगे और हर रोज़ देखते होंगे, तो यकीनन आप अपने मुल्क के सबसे बड़े मसले के तमाम गोशों से बखूबी वाकिफ हो चुके होंगे। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि काश कि अगर यह मसला हल हो जाए तो मुल्क में हर तरफ शांति ही शांति होगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हर हाथ को काम मिल जाएगा, हर भूखे शख्स को खाना मिल जाएगा, मुल्क की जीडीपी डबल डिजिट में पहुंच जाएगी और कोरोना के दौर में जितने लोग बेरोजगार हुए हैं सबको रोजगार मिल जाएगा। जी हाँ नाजरीन, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि वो सबसे बड़ा मसला क्या है। वो मसला है फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी। जिस तरह मुल्क के तमाम मेन स्ट्रीम और नेशनल मीडिया कहे जाने वाले चैनल्स हैं, इस पर जब भी आप अपनी टीवी ऑन करेंगे तो आपको सुशांत सिंह केस पर ही खबरें देखने को मिलेंगी। किसी चैनल पर सुशांत को इंसाफ दिलाने के नाम पर डिबेट चल रही होगी, तो कहीं रिया चक्रवर्ती को कातिल बनाकर पेश किया जा रहा होगा और कहीं सुशांत की आड़ में महाराष्ट्र की हुकूमत और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने का खेल चल रहा होगा। एक तरह से इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही होंगी। एक दो चैनल को छोड़कर तमाम चैनल्स इस केस को इतना कवरेज दे रहे हैं जैसे इस वक्त मुल्क में इससे बड़ा कोई मसला है ही नहीं। जबकि आज सारा भारत डेड बॉडी बन चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह केस पर ही क्यों? यकीनन आज मुल्क का हर बाशिंदा चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क के दीगर अहम और बड़े मसाइल को नज़रअंदाज करके एक ही मामले को तूल देते रहें। हम भी चाहते हैं कि सुशांत को, उनके अहले खाना को इंसाफ मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन बाकियों का क्या? जी हाँ नाजरीन, बाकियों का क्या? अरे उन बेचारे मजलूमों को कौन इंसाफ दिलाएगा जिनकी जानें सरकार की नाकामियों की वजह से कभी रेलवे स्टेशन पे गई तो कहीं चलते चलते भूख की शिद्दत से गई हैं। उन बच्चियों को इंसाफ कौन दिलाएगा जो चिन्मयानंद, आसाराम जैसे दरिंदों की हवस का शिकार हुई हैं। लेकिन बुरा हो उस गोदी मीडिया और हुकूमत के चाटुकार मीडिया घरानों का कि उन्हीं मतलब किसी मसले से है ही नहीं, बल्कि उन्हीं तो मतलब सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालने से है और इसके लिए वो कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। और इन गोदी मीडिया के चैनल्स को देख देख कर हमारी हालत भी यही हो गई है कि जब तक हमें मिर्च मसाले वाली खबर नहीं मिलती, हमारे दिल को भी सुकून नहीं मिलता, या यूं कहें हमारा हाजिमा ही नहीं होता। खबर चाहे जितनी भी गैर अहम हो, जब तक गोदी मीडिया इसे सनसनीखेज बनाकर ना पेश करे, हमें मजा ही नहीं आता। नतीजा ये निकल रहा है कि अब हमारे जायके के मुताबिक गोदी मीडिया वाले हमें खबर परोस रहे हैं और हम सुबह की चाय से रात के डकार तक चटखारे लेते जा रहे हैं। शायद आपको याद होना चाहिए कि इस दौरान जबकि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मसले ने हर टीवी चैनल पर अपना कब्जा जमा लिया है, इसी दौरान मुल्क की मईशत अब तक के सबसे बदतरीन दौर से गुजर रही है और मुल्क की जीडीपी -23.9% तक गिर चुकी है, जो कि मुल्क की तारीख में गिरावट का सबसे बदतरीन रिकॉर्ड है। लेकिन सभी नेशनल चैनल्स से ये मुद्दा गायब है। वो हुकूमत जिसने ये दावा किया था कि हम मुल्क की जीडीपी को डबल डिजिट में ले जाएंगे, तो शायद इस वक्त वो ये कहना भूल गए थे कि माइनस में, और इस तरह देखा जाए तो डबल डिजिट में पहुंचाकर इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब वो चाहे माइनस में ही क्यों ना हो,
चलो अब बजाओ ताली और थाली। यहाँ मज़े की बात यह भी है कि कुछ दिनों कबल जब जीडीपी के गिरने की रिपोर्ट आई तो मुल्क के एक मशहूर चैनल टाइम्स नाउ के एंकर प्रॉपर शिवशंकर इस दिन सुशांत सिंह राजपूत पर डिबेट कर रहे थे और मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे इसमें शरीक थे। इसी डिबेट में मशहूर सियासी तजिया निगार सुमंत रमन भी, जी हाँ नाज़रीन, सुमंत रमन भी थे। जब सियासी तजिया निगार सुमंत रमन ने एंकर की तवज्जो इस जानिब दिलाई कि आज हमारे मुल्क की जीडीपी -23.9% तक जा गिरी है और आप आज भी सुशांत सिंह पर डिबेट कर रहे हैं, तो आपको सुनकर हैरत होगी कि एंकर ने सुमंत रमन को ये कहते हुए खामोश कर दिया कि आप देश का टाइम बर्बाद ना करें और सुशांत सिंह राजपूत पर सवालों का जवाब दें। देश जाए भाड़ में, जनता आए सड़क पे, इन्हें तो, इन चाटुकारों को तो सिर्फ मोदी के नाम पे दिए जलाने हैं, 56 भोग चढ़ाने हैं और मोदी को सुपरमैन बना के हवाओं में उड़ाना है। अब आप खुद सोचें कि क्या मुल्क की गिरती मईशत पर बात करना देश का टाइम बर्बाद करना है? जब नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया कहे जाने वाले टीवी चैनल अपने आप को इस हद तक गिरा लेंगे कि जो मुल्क के मफाद का मौजू हो इस पर बात करने को देश का टाइम बर्बाद करना कहेंगे, तो ऐसे देश का क्या हाल होगा, ये आप बेहतर सोच सकते हैं। दरअसल सुशांत सिंह केस को इतना तूल देने के पीछे बीजेपी की मंशा साफ है, बिहार इलेक्शन को अपने हक में करना और महाराष्ट्र में शिवसेना से अपना बदला लेना। इससे ज्यादा और कोई मकसद नहीं है। याद रखें, जिस दिन बिहार इलेक्शन खत्म होगा इसी दिन ये सारा ड्रामा बंद हो जाएगा। और तो और एक मजे की बात यह भी है कि इस ड्रामे में एक और धमाकेदार एंट्री घुंघरालू कंगना रनावत की शक्ल में हो गई है। आगे आगे देखते जाएं और क्या क्या गुल खिलाए जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि पहले से माशी तौर पर बदहाल मुल्क को कोरोना ने और कितना बदहाल कर दिया? कितने लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, कितने लोगों का रोजगार खत्म हो गया और कितने लोग सड़क पर आ गए। क्या कभी किसी चैनल ने इस पर बहस की? क्या किसी चैनल ने इस पर डिबेट किया? एक दो चैनल को छोड़कर किसी को इस पर बात करने का मौका ही नहीं मिला। आखिर क्यों? क्योंकि वो देश के लिए काम नहीं करते हैं। सीधा साधा जवाब यही है कि वो देश के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि एक खास लॉबी के लिए काम करते हैं और इनका मकसद हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालना है। क्रूर दर्शन के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है जो अपनी वीडियो में, जी हाँ, जो अपनी वीडियोस में ऐसे चैनल्स पर तज्जिया पेश करता है कि किस चैनल ने किस मौजू पर कितने डिबेट किए। तो आपको सुनकर हैरत होगी कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे मौजू पर ही 95% डिबेट हो चुके हैं। बाकी दीगर मौजूद जैसे बेरोजगारी, जीडीपी, नीट और जेईई के इम्तिहानात, रेलवे की नौकरी जैसे जितने भी अहम मौजूआत थे, इन पर कोई भी डिबेट नहीं हुआ। बीबीसी के मुताबिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 122 मिलियन यानी 12 करोड़ से जायद लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनमें से 51 मिलियन यानी कि 9 करोड़ छोटे ताजिर थे, 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख से जायद तनख्वाहदार मुलाजिमीन और 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख से जायद खुद रोजगार वाले अफराद का भी काम खत्म हो गया है। लेकिन मजाल है कि कोई चैनल इस पर डिबेट करे। इस वक्त हिंदुस्तानी समाज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सोचने समझने से बिल्कुल हाथ धो बैठे हैं। न्यूज़ रूम में बैठकर जो स्टोरी हमारे सामने परोसी जाती है,
हम इसी पर भरोसा कर लेते हैं। मुल्क में हर चार जानिब बेरोज़गारी, मईशत की तबाही और बर्बादी, मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम और सबसे बढ़कर कोरोना के नाम पर, कोरोना की आड़ में अवाम की बोलती बंद कर दी गई है और हम सब खामोश बैठे हुए हैं। याद रखिए कि अगर आज आप खामोश रह गए और मुल्क को अपनी आंखों से तबाह होते देखकर भी ज़बान न खोली तो वो दिन दूर नहीं जब आप एक बार फिर ग़ुलामी की तरफ ढकेल दिए जाएंगे और ये ऐसी ग़ुलामी होगी जिससे फिर कभी आज़ादी हासिल नहीं हो सकेगी। इसलिए वक्त रहते बोलना सीखें, अपनी आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत जुटाएं। किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी, वरना मुल्क की तबाही व बर्बादी का सहरा सिविल सोसाइटी के ही सर जाएगा।